नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एनवीएस का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मुझे महत्वपूर्ण लगे और आपकी परीक्षा के लिए भी उपयोगी हैं। प्रश्न संख्या 1, उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? 1 पूर्वकालिक, 2 प्रश्नार्थक, 3 संयुक्त, 4 द्विकर्मक। आंसर होगा इसमें हमारा 1 पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया में एक कार्य को ख़त्म करके दूसरा कार्य किया जाता है। जैसे इसमें कहा है कि नहाकर भोजन किया, तो उसने पहले वह नहा लिया है, फिर उसने भोजन किया है, तो इस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं कि एक क्रिया को ख़त्म करने के बाद दूसरी क्रिया का करना। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? 1 घनिष्ठ, 2 परिस्थिति, 3 परीक्षण, 4 दृष्टा। आंसर होगा इसमें हमारा 3 परीक्षण। शुद्ध वाक्य है। घनिष्ठ गलत है, इसमें ट नहीं होगा, इसमें ठ हो जाएगा तो घनिष्ठ बन जाएगा। ये इस तरह से लिख जाएगा घनिष्ठ। और परिस्थिति इसमें ये इस तरह से लिखा जाएगा परिस्थिति। और दृष्टा, दृष्टा में ये रा ये वाला बन जाएगा। ये इसका शुद्ध वाक्य है, तो ये इस तरह से लिखे जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? 1 दीर्घ संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 वृद्धि संधि, 4 यण संधि। आंसर होगा इसमें हमारा 1 दीर्घ संधि का उदाहरण है स्वार्थ। और इसमें जो संधि विच्छेद होगा इसका इस तरह होगा, श्वा प्लस अर्थ, तो स्वार्थ हो जाएगा। इसमें बड़ा आ हो जाएगा, तो इस वजह से इसमें दीर्घ संधि होगी। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? 1 निहत्ता, 2 सुसंस्कृत, 3 आगमन, 4 अनुकरण। आंसर होगा इसमें हमारा 2 सुसंस्कृत का में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इसमें है पहला उपसर्ग होगा सु प्लस सम, इन दोनों उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। और जो इसका मूल्य शब्द होगा इसमें होगा कृत। प्रश्न संख्या 5, चंद्रोदय में संधि है? 1 यण संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 गुण संधि, 4 दीर्घ संधि। आंसर होगा इसमें हमारा 3 गुण संधि है चंद्रोदय में। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है? 1 उपरोक्त, 2 उपयुक्त, 3 आशा, 4 गुण। आंसर होगा इसमें हमारा 1 उपरोक्त तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है। बाकी तीनों ये तत्सम शब्द हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से विभाव के भेद हैं? 1 अनुभाव और व्यभिचारी और संचारी भाव, 2 उद्दीपन और आश्रय, 3 आलंबन और उद्दीपन, 4 आश्रय और आलंबन। आंसर होगा इसमें हमारा 3 आलंबन और उद्दीपन विभाव के भेद हैं।
प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से संचारी भाव नहीं है। 1 उन्माद, 2 स्ववेद, 3 गर्व, 4 हर्ष। आंसर होगा इसमें हमारा 2 स्ववेद संचारी भाव नहीं है, बाकी ये तीनों संचारी भाव हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का है। 1 पै फै बै भै, 2 तै थै दै धै, 3 टै ठै डै ढै, 4 चै छै जै झै। आंसर होगा इसमें हमारा 3 टै ठै डै ढै। ये मूर्धन्य ध्वनि के वर्ण हैं। और इसमें पै फै बै भै ये है ओष्ठ्य ध्वनि के, और तै थै दै धै ये हैं दंत्य ध्वनि के, और चै छै जै झै ये हैं तालव्य ध्वनि के वर्ण हैं ये। प्रश्न संख्या 10, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। 1 टै ठै अणै, 2 कै खे गे, 3 तै थे नै, 4 चै जै और मैं। आंसर होगा इसमें हमारा 4 चै जै और गे। ये अल्पप्राण महाध्वनियों का समूह है। अल्पप्राण जो ध्वनि वर्ण होते हैं वो होते हैं वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ये अल्पप्राण महाध्वनियाँ होती हैं। और जो महाप्राण होती हैं वो हैं वर्ग का दूसरा और चौथा। तो ये होते हैं ये। प्रश्न संख्या 11, किस वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ कंठ है। 1 ए, 2 ई, 3 ओ, 4 ए। आंसर है इसमें हमारा 3 ए। ये कंठ ओष्ठ कंठ ध्वनि है। प्रश्न संख्या 12, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। 1 पार्श्विक समवृत, 2 अग्र समवृत, 3 अग्र विवृत, 4 पार्श्विक विवृत। आंसर है इसमें हमारा 1 पार्श्विक समवृत ध्वनि स्वर्ग है ओ, ऊ। प्रश्न संख्या 13, अघोष वर्ण कौन सा है। 1 है, 2 से, 3 ए, 4 जे। आंसर है इसमें हमारा 2 से अघोष वर्ण है। प्रश्न संख्या 14, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। 1 आनी, 2 ई, 3 नी, 4 धानी। आंसर है इसमें हमारा 2 ई। सावधानी में ई प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। 1 आमदनी तुर्की, 2 चिराग फारसी, 3 किस्मत फारसी, 4 अफसोस फारसी। आंसर है इसमें हमारा 3 किस्मत फारसी। यह गलत है। बाकी आमदनी तुर्की का शब्द है, चिराग फारसी का है, अफसोस फारसी का है। किस्मत फारसी का नहीं है, यह अरबी का शब्द है इसमें।
प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? 1. उपचार, 2. पाठशाला, 3. अभिव्यक्ति, 4. चक्रपाणी। आंसर है इसमें 4 चक्रपाणी योग रूढ़ शब्द है। बाकी आचार, अभिव्यक्ति, पाठशाला ये सब यौगिक शब्द हैं। प्रश्न संख्या 17, रचना के आधार पर शब्द का एक प्रकार नहीं है। 1. तत्सम, 2. यौगिक, 3. रूढ़, 4. योग रूढ़। आंसर है इसमें हमारा 1. तत्सम। शब्द रचना के आधार पर नहीं है। रचना के आधार पर ये 3 ही शब्द होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। प्रश्न संख्या 18, अविकारी शब्द क्या होता है? 1. सर्वनाम, 2. अव्यय, 3. विशेषण, 4. संज्ञा। आंसर है इसमें 2 अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तीनों विकारी शब्द होते हैं। प्रश्न संख्या 19, संस्कृत और फारसी आदि भाषाएं किस भाषा परिवार की हैं? 1. बहुरूपीय शतम, 2. बहुरूपीय कंतुम, 3. भूशरमैन, 4. उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसमें 1. बहुरूपीय शतम परिवार की भाषा है। प्रश्न संख्या 20, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किस विद्वान को दिया है? आंसर सितारे, 1. सितारे हिंद, 2. ईसा उल्लाह खां, 3. लक्ष्मण सिंह, 4. लल्लू लाल। आंसर है इसमें हमारा 4. लल्लू लाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय दिया है। प्रश्न 22, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ए. अवधी दरभंगा, बी. छत्तीसगढ़ी लखनऊ, सी. मगही पटना, डी. मैथिली रायपुर। तो इसमें आंसर होगा हमारा अवधी, ये है लखनऊ में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी ये रायपुर में है और मगही ये हमारा हो गया पटना और मैथिली ये हो गया दरभंगा। तो आंसर ए का 2, बी का 4, सी का 3। तो आंसर होगा इसमें हमारा 2। प्रश्न संख्या 22, भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? 1. द्रविड़, 2. रोमन, 3. मागधी, 4. अपभ्रंश। आंसर है इसमें हमारा 2. द्रविड़ भाषाओं से भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। प्रश्न संख्या 23, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। 1. जिप्सी, 2. सिंहली, 3. लहंदा, 4. नेपाली। आंसर है इसमें हमारा 3. लहंदा। लहंदा आधुनिक आर्य भाषाओं में सम्मिलित भाषा नहीं है। जिप्सी, सिंहली और नेपाली ये सम्मिलित भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 24, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। 1. 39, 2. 45, 3. 52, 4. 43। आंसर होगा इसमें हमारा 3. 52 संख्या मानी है। प्रश्न संख्या 25, नागर
उपनागर और ब्राह्मण को अपभ्रंश के भेद किस विद्वान ने माने हैं? 1 डॉक्टर नगेंद्र, 2 मार्कंडेय, 3 डॉक्टर तगारे, 4 नेमी साधु। आंसर है इसमें हमारा 2। मार्कंडेय ने नागर, उपनागर और ब्राह्मण अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं। प्रश्न संख्या 26, सही क्रम बताइए। 1 वैदिक संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। 2 वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। 3 वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। 4 वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली। आंसर होगा इसमें हमारा 3। वैदिक संस्कृत आएगा पहले, फिर लौकिक आएगा, फिर पाली और फिर प्राकृत। ये भाषा का क्रम है, विकास जो क्रम है इसका। प्रश्न संख्या 27, जिभिया ऐसी बावरी कह गई सरंग पताल, आपहु कही भीतर रही जूती खात कपाल। 1 कबीर, 2 सूरदास, 3 रहीम, 4 बिहारी। आंसर होगा इसमें 3। यह रहीम का दोहा है। प्रश्न संख्या 28, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 1 तंत्र मंत्र आदि सिद्धि प्राप्ति करने वाला साहित्य है। 2 सिद्ध साहित्य दोहे व चर्य पदों में है। 3 ब्रजयान परंपरा के सिद्ध आचार्य द्वारा रचित साहित्य। 4 सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 4, डी 1 और 4। आंसर है इसमें हमारा 4, 1 और 4 कि सिद्ध तंत्र मंत्र आदि सिद्धि प्राप्ति करने वाला साहित्य है, यह गलत है। और इसमें सिद्ध साहित्य की जो भाषा है पिंगल नहीं है, वह संध्या भाषा है। प्रश्न संख्या 29, भाव पंचाशिका रचना के रचनाकार हैं। 1 द्विजदेव, 2 वृंद, 3 सेनापति, 4 बोधा। आंसर है इसमें हमारा 2। वृंद कवि की रचना है भाव पंचाशिका। प्रश्न संख्या 30, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। इसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। यह कथन किस आलोचक का है? 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 डॉक्टर बच्चन सिंह, 4 डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आंसर है इसमें हमारा 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। प्रश्न संख्या 31, साहित्य कोटि में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिन रचनाओं को नहीं रखा गया है। 1 भट्ट केदार और नरपति नाहले की रचनाएं, 2 विद्यापति और अमीर खुसरो की रचनाएं, 3 सिद्धों और योगियों की रचनाएं, 4 जगनिक और चंद्रवरदाय की रचनाएं। आंसर होगा इसमें हमारा 3 सिद्ध और योगियों की रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की कोटि में नहीं रखा है। बाकी ये तीनों की रचना, इन सब की रचनाओं को उन्होंने रखा है साहित्य की कोटि में। प्रश्न संख्या 32, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र
सूर सागर ही इनका प्रथम काव्य है। यह कथन किस विद्वान का है? 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 डॉक्टर नगेंद्र, 4 डॉक्टर बच्चन सिंह। आंसर है इसमें हमारा 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है सूरदास की भाषा के बारे में। प्रश्न संख्या 33। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यह कथन भाषा की परिभाषा किसने दी है? 1 मंगलदेव शास्त्री, 2 हेरिन स्वीट, 3 आचार्य देवेंद्र, 4 डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे। आंसर है इसमें हमारा 4 डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे का यह परिभाषा है भाषा के लिए। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित कवियों और उनकी कीर्तियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? 1 नाभादास भक्तमल, 2 सुंदरदास सुंदर विलास, 3 चतुर्भुजदास भक्ति प्रताप, 4 भिखारी दास भक्ति निर्णय। आंसर होगा इसमें हमारा 4 भिखारी दास भक्ति निर्णय। यह गलत है। यह भिखारी दास की रचना नहीं है, यह विट्ठलनाथ की रचना है। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? 1 नई कविता और अस्तित्ववाद, 2 साहित्य की समस्याएं, 3 भाषा युगबोध और कविता, 4 कथा विवेचन और गद्य शिल्प। आंसर है इसमें हमारा 2 साहित्य और समस्याएं। यह रामविलास शर्मा की रचना नहीं है, यह रचना है शिवदान सिंह चौहान की रचना है। ये आलोचना है ये उनकी शिवदान सिंह चौहान की। प्रश्न संख्या 36। कै व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? 1 ए महाप्राण, अघोष, संघर्षी, कंठ ध्वनि, 2 बी महाप्राण, घोष, संघर्षी, कंठ ध्वनि, 3 अल्प प्राण, अघोष, संघर्षी, कंठ ध्वनि, डी अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, तालव्य ध्वनि। आंसर है इसमें हमारा सी कै अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शी है और कंठ ध्वनि है। प्रश्न संख्या 38। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? 1 बघेली, बी अवधी, सी ब्रज, 4 भोजपुरी। आंसर है इसमें हमारा 1 बघेली। बघेली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। अवधी भी बोली जाती है, भोजपुरी भी और ब्रज भी, ये तीनों उत्तर प्रदेश में बोलियां बोली जाती हैं। प्रश्न संख्या 38। कौन हिंदी की उपबोली उपभाषा नहीं है? 1 राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी,
डी मराठी। आंसर है इसमें डी मराठी। मराठी हिंदी उपभाषा की नहीं है। बाकी ये तीनों राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी ये हिंदी उपभाषा की हैं। प्रश्न संख्या 39। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। ए खड़ी बोली, बी भोजपुरी, सी बघेली, डी अवधी। आंसर है इसमें हमारा बी भोजपुरी। गाजीपुर की मुख्य बोली है भोजपुरी। प्रश्न संख्या 40। हिंदी भाषीय राज्य के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? एक बिहारी, दो छत्तीसगढ़ी गढ़, एक बिहार, दो छत्तीसगढ़, तीन महाराष्ट्र, चार उत्तर प्रदेश। आंसर है इसमें हमारा तीन महाराष्ट्र। हिंदी भाषी राज्यों के अंतर्गत नहीं आता। इसमें 10 राज्य आते हैं। प्रश्न संख्या 41। मुकंद का अर्थ है। एक कली, दो मुख, तीन विष्णु, चार भंवरा। आंसर है इसमें हमारा तीन विष्णु। मुकंद विष्णु का अर्थ है या पर्यायवाची भी कह सकते हैं इसको। प्रश्न 42। उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। एक अनुसरण, दो घाटा, तीन तिलक, चार जागीर। आंसर है चार जागीर। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा बहुगिरी समास का उदाहरण नहीं है? एक देशभक्त, दो विश्वधर, तीन चंद्रशेखर, चार त्रिलोचन। आंसर होगा इसमें हमारा दो। एक देशभक्त यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बाकी विश्वधर यह बहुगिरी का शिव के लिए कहते हैं। चंद्रशेखर भी शिव के लिए, त्रिलोचन ये तीन बहुगिरी हैं। प्रश्न संख्या 44। सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। एक मोर, दो सांप सर्प, तीन वादक, चार धनुष। आंसर होगा इसमें हमारा तीन वादक। वादक सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी मोर, सर्प और धनुष को भी सारंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 45। दिवाली किस संधि का उदाहरण है? एक दीर्घ स्वर संधि, दो यण स्वर, तीन गुण स्वर, चार अयादी स्वर। आंसर है इसमें हमारा एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है दीपावली। और इसका जो संधि विच्छेद है वह दी प्लस आली, अवली, ये इसका संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित शब्द युग्मों के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तरणी और तरनी का हमें सही भेद करना है इसमें। ए किरण नौका, दो सूर्य नौका, तीन नौका सूर्य, चार किरण सूर्य। आंसर होगा इसमें हमारा दो। तरनी जिस पे छोटी की मात्रा चढ़ी है वह सूर्य का है, और तरनी जिस पे बड़ी की मात्रा है वह नौका का है। इसमें मात्रा का अंतर है। प्रश्न संख्या 47। ल और स वर्ण का उच्चारण स्थान है। एक मूर्धन्य, दो तालव्य, तीन ओष्ठ, चार दंत। आंसर है इसमें हमारा चार दंत। ल और स ये दंत ध्वनियाँ हैं। प्रश्न संख्या 48।
निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? 1 जनता, 2 छाया, 3 होश, 4 क्रोध। आंसर है इसमें हमारा 3 होश। होश बहुवचन का शब्द है। जनता, छाया और क्रोध यह एक वचन के शब्द हैं। प्रश्न संख्या 49 निम्नलिखित में से पुल्लिंग रूप है? 1 जमुना, 2 पूर्ति, 3 झंझट, 4 भीतर। आंसर है इसमें हमारा 1 जमुना, यह पुल्लिंग शब्द है। बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप लोगों को इस वीडियो के क्वेश्चन कैसे लगे, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप लोगों का समर्थन ही मुझे आगे मोटिवेशन देगा कि मैं आगे उससे और अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला सकूं। एग्ज़ाम एनवीएस के एग्ज़ाम में सिर्फ अब 5 दिन ही रह गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा प्रैक्टिस सेट के तौर पे मैं क्वेश्चन लाई हूँ।